ओम परब्रह्मणे नमः। माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जगत के स्वामिन, हे जगतपते, हे आदिदेव, हे कृष्ण, आप कृपा करें और बतलाए कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। उसकी विधि को आप विस्तार से बतलाए। श्री भगवान ने कहा, हे राजर्षि, आप सुने। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वह षटतिला के नाम से विख्यात है। वह सभी पापों का विनाश करने वाली है। आप षटतिला एकादशी की पाप विनाशिनी शुभ कथा को सुने। उस कथा को महर्षि पुलस्त्य ने दालभ्य महर्षि को सुनाया था। दालभ्य महर्षि ने कहा, मृत्युलोक में आए हुए मनुष्य अनेक विध पाप करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या तथा गोवध आदि के पापों से युक्त है, दूसरे के द्रव्यों को चुराते हैं तथा दूसरे के दुखों को देख के प्रसन्न होते हैं, वैसे मनुष्य कैसे नरक में नहीं जाते। हे ब्राह्मण, किसी प्रयास को किए बिना ही वे थोड़ा सा दान देते हैं और उसी से उनका पाप शांत हो जाता है। यह कैसे होता है, उस बात को आप मुझे बतलाइए। पुलस्त्य महर्षि ने कहा, हे महाभाग, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यह बात अत्यंत गोपनीय है। इस बात को ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं ने किसी को भी नहीं बतलाई है। आपने मुझसे जो पूछा है उसको मैं आपको बतलाता हूँ। माघ के महीने के आने पर पवित्र और जितेंद्रिय होकर स्नान करे। काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और पिशुनता से रहित होकर देवाराध्य श्री भगवान का स्मरण करके जल से दोनों पैरों को धोए। एकादशी के 10 दिन पूर्व ही ऐसे गाय के गोबर को एकत्रित करे जो पृथ्वी पर नहीं गिरा हो। उसमें तिल और रुई डालकर पिंडी बनाएं। ऐसी 108 पिंडी बनाएं। उसके बाद माघ मास के आने पर यदि आषाढ़ा नक्षत्र आए अथवा यदि मूल नक्षत्र हो तो उस दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के नियमों का प्रारंभ करे। उसके पुण्यकाल में होने वाले विधान को मैं बतलाता हूँ। सावधानी पूर्वक पवित्र रहे। स्नान करके श्री भगवान की अच्छी तरह से पूजा करे। यदि उसमें कोई गलती हो जाए तो भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उसका प्रायश्चित्त करे। उसके बाद रात्रि में जागरण करे। फिर दूसरे दिन श्रीहरि की पुनः पूजा चंदन, अगरू और कर्पूर से करे और खिचड़ी का भोग लगाए। उसके बाद श्री भगवान के नामों का बार बार स्मरण करता रहे। कोहड़ा, नारियल अथवा बीजपुर, या तो इन सभी के अभाव में श्रेष्ठ सुपारी से विधिपूर्वक अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का मंत्र इस तरह है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप कृपालु है। आप गतिहीनों के लिए गति बन जाएं। हे पुरुषोत्तम, संसार सागर में डूबते हुए जीव पर आप प्रसन्न हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवन, आपको नमस्कार है। हे विश्व का कल्याण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपति, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करे और उनको जल का घड़ा दान करे। उसके साथ ही छत्र, पादुका और वस्त्र भी दे और कहे कि इस कर्म से भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय और तिल का पात्र दान में अर्पित करे। स्नान करने में, भोजन में और दान में
काले तिल ही श्रेष्ठ है, अतएव काले तिल का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए। तिल के बोने पर उस क्षेत्र में जितने तिल जमते हैं उतने 1000 वर्षों तक तिलदाता स्वर्गलोक में पूजित होता है। तिल से स्नान करने वाले, तिल का उबटन लगाने वाले, तिल से होम करने वाले, जल में तिल मिलाकर जल पीने वाले, तिल दान करने वाले और तिल खाने वाले, यही षटतिल है और पाप का विनाश करने वाले हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे महाबाहो श्री कृष्ण, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे यादव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस बात को आप उपाख्यान पूर्वक बतलाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जैसा मैंने देखा है उसे मैं कह रहा हूँ, उसे आप सुनो। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत तथा देव पूजन किया करती थी। वह मेरी भक्ता थी और मास व्रत करती थी। वह कृष्ण पक्ष में उपवास करती थी तथा मेरी पूजा करती थी। हे द्विजोत्तम, वह सदैव उपवास करके अपने शरीर को कष्ट देती रहती थी। वह महासती सदैव भक्तिपूर्वक देवताओं, ब्राह्मणों और कुमारियों को गृह इत्यादि का दान दिया करती थी। वह सदैव अत्यंत कृच्छ्र व्रतों को करती रहती थी, किंतु उसने न तो किसी भिक्षुक को भिक्षा दी और न ब्राह्मण को भोजन कराया। हे द्विज, बहुत दिन बीत जाने पर मैंने सोचा कि निश्चित रूप से कृच्छ्र व्रतों को करने से इसका शरीर तो शुद्ध है। इसने अपने शरीर को कष्ट देकर वैष्णवों की पूजा की है, किंतु इसने अत्यंत तृप्ति करने वाले अन्न का दान नहीं दिया है। हे पार्थ, इस बात को सोचकर मैं मृत्युलोक में गया। मैंने भिक्षुक का रूप धारण किया और उससे पात्र में भिक्षा मांगी। उसने कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने उससे फिर कहा, सुंदरी, भिक्षा दो। उसने अत्यंत क्रोध करके ताम्र पात्र में मिट्टी का ढेला डाल दिया। उसके बाद मैं वहां से स्वर्ग में चला गया। तदनंतर महान व्रत करने वाली वह तापसी अपनी व्रतचर्या के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्ग में आई। उसको वहां मनोहर घर मिला, किंतु हे राजर्षि, उस घर में अन्न बिल्कुल नहीं था। जब उसने घर को देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह उस घर से निकलकर मेरे पास आई। वह अत्यंत क्रोध करके बोली, मैंने व्रतों, कृच्छ्रों और उपवासों से तथा पूजा के द्वारा सर्वलोक पालक श्री भगवान की आराधना की है, किंतु हे जनार्दन, उस घर में तो कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद मैंने कहा, हे महाव्रते, तुम उस घर में जाओ। कुछ लोग कुतूहलवश तुम्हारे पास आएंगे। विस्मय से युक्त देवताओं की पत्नियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। वे जब तक षटतिला की पवित्र वाणी नहीं बोले तब तक तुम दरवाजा मत खोलना। इस तरह से मेरे कहने पर वह मानुषी चली गई। हे पांडव, उसी समय वहां देव पत्नियां आईं। उन सबों ने कहा कि हम लोग तुमको देखने आई है। हे सुंदरी, दरवाजा खोलो, हम तुम्हें देखना चाहती है। मानुषी ने कहा, यदि आप लोगों को मेरा दर्शन करना है तो आप लोग कहे कि दरवाजा खोलने के लिए हम लोगों ने तुम्हें षटतिला एकादशी का पुण्य प्रदान किया है। उनमें से किसी ने भी षटतिला एकादशी के व्रत की बात नहीं की। दूसरी ने कहा कि मैं मानुषी को देखना चाहती हूँ। उसके बाद उन सबों ने दरवाजा खोलकर उस मानुषी को देखा। वहाँ न तो देवी थी, न गंधर्वी थी, न आसुरी थी, न सर्पिणी थी। हे राजर्षि, उन सबों ने उसी तरह की नारी देखी जैसी मनुष्य नारी होती है,
फिर देवियों के द्वारा उपदिष्ट होकर उसने षटतिला का व्रत किया। यह व्रत भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस व्रत के प्रभाव से उसने क्षण भर में ही रूप और कांति को प्राप्त कर लिया। षटतिला के प्रभाव से उसने धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी इत्यादि को भी प्राप्त कर लिया। उसका भवन सभी वस्तुओं से भर गया। इस व्रत में लालच नहीं करनी चाहिए। अपनी संपत्ति के अनुसार वस्त्र तथा तिल का दान देना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य प्रत्येक जन्मों में आरोग्य प्राप्त करता है। हे राजश्रेष्ठ, षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, कष्ट एवं दौर्भाग्य नहीं होते हैं। हे राजन, इसी विधान से तिलदान करने वाला अनायास ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। योग्य पात्र को विधिपूर्वक दिया गया दान सभी पापों का विनाश कर देता है। उसको न तो कोई अनर्थ होता है और न उसके शरीर में कोई रोग होता है। इस तरह श्री पद्म पुराण के छठे उत्तरखंड के उमापति नारद संवाद अंतर्गत माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य वर्णन नामक 43वां अध्याय समाप्त हुआ।